मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। युगल लीला चिंतन का ये जो विषय है, इसमें आज ये हमारा द्वितीय दिवस है। कल हमने आंतरिक ममता पर विचार किया, अंतर की ममता पर। भगवान की लीला में अंतर की ममता, जो किशोरी जी की अपनी सहचरियों के प्रति, मंजरियों के प्रति जो आंतरिक ममता है, वह लीला का दर्शन पूज्य श्री राधे बाबा ने किया और उन्हीं कृपा के जो छींटे हैं वह हम आप लोगों ने ग्रहण किए। उस रस धारा में अवगाहन करने का हम आपको अवसर प्राप्त हुआ। तो जैसे कल की तरह ही आज भी आपसे मेरा पुनः यही निवेदन है कि इस पर फेसबुक लाइव पर जो लोग नहीं सुन पाते हैं, नहीं इस रस में डूब पाते हैं, इस रस का अवगाहन नहीं कर पाते हैं, वह लोग यूट्यूब पर कर सकें, इसलिए हम यूट्यूब के चैनल पर इसे डाल देते हैं। अब यूट्यूब के चैनल पर जैसे मैंने कहा हम लाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप लोग हमारा ये सहयोग करें कि हमारे यूट्यूब के चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें, लाइव करें और शेयर करें, जिससे कि उस पर भी हम लाइव कर सकें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति फेसबुक पर नहीं होता है। तो यह जो युगल लीला चिंतन में हम चिंतन कर रहे हैं भगवान की प्रिया प्रीतम जी की लीलाओं का, यह वही लीला है जिनको पूज्य भगवत प्राप्त श्री राधे बाबा ने जिन लीलाओं में सहभागिता की है भावात्मक रूप से, जिन लीलाओं का उन्होंने भगवान की का प्रिया प्रीतम जी का दर्शन किया है, वही लीला हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। तो छोटी छोटी बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला हैं, जिनका आइए हम भी आप रसस्वादन करें। आज की लीला है मधुर विनोद। प्रिया प्रीतम जी का आपस में जो परस्पर विनोद है, वही इस लीला है। आज प्रिया प्रीतम जी दोनों स्नान करने के बाद में श्रृंगार किया है और श्रृंगार कर करके प्रिया प्रीतम जी श्रृंगार भोग स्वीकार करके निकुंज भवन के सभा सदन में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। आज चंपा वन में वन विहार करने जाना है, तो सारी सखियां और मंजरियां जो वन विहार में आवश्यक वस्तु हैं उन्हें सहेजने में, उनके संग्रह करने में लगी हुई हैं, संलग्न है, उसी में लगी हुई हैं। और प्रिया प्रीतम जी दोनों उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठ करके ललिता जी के इशारा प्राप्त करने का, संकेत प्राप्त करने के इंतजार में बैठे हुए हैं कि ललिता जी का संकेत हमें मिले और हम चंपावन के लिए चलें, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी समय प्रिया जी ने विनोद करते हुए प्रियतम से पूछा कि हे प्रीतम, आपको चंपा के पुष्पों की माला अर्थात चंपा माला बहुत प्रियता है क्या आपकी इस माला से? स्नान के उपरांत प्रियतम का श्रृंगार करके चित्रा सखी ने उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना करके चंपा के पुष्पों से बनी हुई माला पहना दी थी, धरा दी थी महाराज। और वह माला प्रियतम को बड़ी प्यारी लग रही है। प्राणेश्वरी प्रिया जी का जो गौर वर्ण है, उनके गौर वर्ण की अंग कांति से सतत संश्लिष्टता बनी रहती है। यही हेतु है
चंपा की माला के प्रति प्रियतम की प्रियता का। इसीलिए प्रियतम प्रेम करते हैं, क्योंकि जैसा प्रियतमा किशोरी जी का गौरवर्ण है, उस माला को धारण करके उनके गौरवर्ण की निरंतरता बनी रहती है महाराज, इसीलिए उनको यह प्रिय है। और गले में लटकती हुई और वक्षस्थल से चिपकी हुई उस चंपा की माला के प्रति प्रिया जी के प्रश्न को सुनकर के प्रियतम को भी थोड़ा सा विस्मय हुआ कि आज यह कैसा प्रश्न प्रिया जी ने कर दिया, किंतु उनके मन में विनोद करने की आई, चलो इसी प्रश्न के वाने थे, विनोद कर लेना चाहिए। तो प्रियतम विनोद के स्तर पर उतर आए और मधुर छेड़खानी करने लगे प्रियतमा से, प्रिया जी से। और छेड़खानी करने की भावना से प्रेरित होकर के श्री प्रिया जी से कहने लगे कि देखो, चंपा माला के प्रति प्रियता मेरी व्यवस्था है, मैं स्वयं नहीं करता, विवश होकर के इस माला से प्रियता करता हूँ। और इस उत्तर को जैसे ही प्रिया जी ने सुना तो कुछ चौंकी। क्यों? ऐसे उत्तर की प्रिया जी को आशंका नहीं थी, आशा नहीं थी कि ऐसी भली क्या व्यवस्था प्रियतम की, जो चंपा माला से प्रियता करने के लिए प्रियतम को विवश होना पड़ा। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई? तो प्रियतम के उत्तर को सुनकर प्रिया जी ने तुरंत प्रति प्रश्न कर दिया कि ऐसी भला क्या व्यवस्था तुम्हारे सामने आ गई जो आपको चंपा माला धारण करने के लिए विवश होना पड़ा, इसके प्रति प्रियता आ गई आपको। तो प्रिया जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और उस व्यवस्था के कारण को जानने के लिए प्रिया जी ने पूछा कि ऐसी कैसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ गई, स्पष्ट करके बताओ, इसको मैं समझ नहीं पा रही हूं आपकी व्यवस्था को। तो प्रियतम ने कहना आरंभ कर दिया कि देखो, तुम सदा अपने कर पल्लव में नील कमल लिए रहती हो और नील कमल तुमको प्रिय लगता है। ये जो सखियां हैं तुम्हारी, ये तुम्हारी रुचि को देख करके जब भी तुम तैयार होती हो, श्रृंगार करके बैठती हो, तभी तुम्हारे कर पल्लव में यह नील कमल पकड़ा देती है, थमा देती हैं। और जब से तुमको नील कमल प्रिय लगने लगा, तब से मुझे विवश होकर के चंपा माला के से प्रियता करनी पड़ी। क्योंकि तुम्हें नील कमल प्रिय है तो मैं भी विवश हो गया, मुझे चंपा की माला से प्रियता करनी पड़ी। प्रिया जी ने उल्हाने के स्वर में मंद मंद मुस्कुराते और मधुर मधुर झिड़कते हुए कहा, तुमको सदा विनोदी सूझता रहता है क्या? हमेशा अटकलियां करते रहते हो। तो यह परस्पर संलाप हम खड़ी खड़ी का तात्पर्य राधे बाबा जी से। तो वह भी उन सखियों में, सहचरियों, मंजरियों में सखी भाव से शामिल थे। तो वो बताते हैं, इनके इस मधुर विनोद को हम खड़ी सब सखियां और मंजरियां सुन रही थी। और इस परस्पर लाभ को सुनकर के उत्साहित एवं उच्च स्वर में ललिता जी बोल पड़ी कि इस मधुर विनोद की मिठास सदा यूं ही बनी रहे, सदैव आह्लादित करती रहे हम सबको। ललिता जी ने उच्च स्वर में यह कहा और सबके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। सभी उस मधुर विनोद का आस्वादन लेकर के रसमग्न हो रही थी। सभी के नैनों में, अधरों पर और कपोलों की मुस्कान देख करके मैं भी मुस्कुराने लगी। परंतु सच्ची बात यह है कि मैं उस विनोद की मधुरता को हृदय यंगम नहीं कर पाई। चंपावन की ओर चलते समय मैंने ललिता जी से पूछा कि इस मधुर विनोद का रहस्य क्या है, यह मैं नहीं समझ पाई, आप मुझे समझाइए। ललिता जी कहने लगी, अरे तू तो निरी सरला है, बहुत सरल है, इसको नहीं समझ सकी, तेरी जैसी सरल कोई नहीं है। इतना तो तू जानती है कि श्री प्रिया जी के गौरवर्ण से साम्य रखने के कारण प्रियतम को चंपा माला अति प्रिय है और प्रियतम के नील वर्ण से
नील कमल को साम्य रखने के कारण प्रिया जी को नील कमल अति प्रिय है। तो इस सहज मन भावपन को प्रियतम ने दूसरा रंग दे दिया, अर्थ दे दिया। अर्थात प्रिया जी से छेड़छाड़ करने के लिए दूसरा अर्थ विनोद गहरा फूट पड़ा। प्रियतम ने ऐसे अर्थ में विनोद किया कि गहरा अर्थ हो गया और इस रंग में पूर्णतः सना हुआ, ऐसा विनोद किया उन्होंने। व्याकरण की दृष्टि से सुन, ललिता जी बता रही हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कमल शब्द पुल्लिंग है और चंपामाला स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार प्रिय पुल्लिंग है और प्रियता स्त्रीलिंग है। जब गहरा विनोद यह है कि जब नारी स्वभावा प्रिया जी को पुरुष जातीय कमल प्रिय लगने लगा तो पुरुष स्वभाव वाले प्रियतम को चंपा माला से प्रियता हो गई, करनी पड़ी। चंपा माला से प्रियता करने के लिए विवश हो गए वो। और मैं आश्चर्य भरे स्वर में, जब ऐसा ललिता जी ने मुझे बताया तो मैं भी आश्चर्य भरे स्वर में बोल पड़ी, यह तो बड़ा ही गहरा विनोद है। सचमुच प्रियतम तो प्रिया जी से छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। तो उसी साश्चर्य स्वर में मन ही मन कह रही थी कि इस मधुर विनोद की जय हो, जय हो, और इस मनोद विरोध पर मैं बलिहारी बलिहारी। इस प्रकार ये प्रिया प्रीतम जी का मधुर विनोद है। बलिहारी जय हो, जय हो। तो हम आप सब ने आज ये मधुर विनोद की लीला का श्रवण किया। कल के प्रसंग में फुलवारी सिंचन की लीला का श्रवण करेंगे। ये बड़ी सुंदर लीला हैं जिनमें पूज्य श्री राधे बाबा जी ने सखी भाव से प्रविष्ट होकर के उन लीलाओं का दर्शन किया। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का हम स्मरण करेंगे। प्रभु की कृपा से आप सबकी मंगल की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। उन्हें प्रार्थना कि आप हमारे चैनल गोविंद के गुणगाइयों को जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।